प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी कृत भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का चयन कर उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। संदर्भ के लिए 1 अंक, व्याख्या के लिए 4 अंक और काव्यगत सौंदर्य के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक कविता के रचयिता आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। यह उनके काव्य संग्रह तिनका तिनका से संकलित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान वस्तुएं नश्वर हैं, केवल शब्द अर्थात भाषा ही एकमात्र शाश्वत है। आइए पद्यांश देखें। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा, न गेंद, न फूल, न दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। संकेत जो आप परीक्षा में लिखते हैं कि प्रश्न पत्र में हमने किसे चयन किया है, तो संकेत हेडिंग डाल करके उसके सामने फूल झरता है डॉट डॉट, फिर अंतिम अनंत है लिखकर पूर्ण विराम करेंगे। फिर संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ कुछ इस तरह से लिखा जाता है। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी जी हैं और यह उनके काव्य संग्रह तिनका तिनका से उद्धृत है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भाषा की शक्ति को स्पष्ट किया है। कवि का मानना है कि सृष्टि में सब कुछ नश्वर है, केवल शब्द अर्थात भाषा ही एकमात्र अनंत है, शाश्वत है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। झरता है, झरता का अर्थ होता है गिरता है, गिर जाता है। उछालता है, ऊपर फेंकता है, उछालना माने ऊपर फेंकना। सदियों, सदियों माने शताब्दियों। लोकती है, लोकती है माने पकड़ लेती है, देखती है या अवलोकन करती है, कोई भी अर्थ लिया जा सकता है। पद्य, पद्य माने कविता या गीत। बूढ़ा, बूढ़ा माने वृद्ध। परे, परे माने दूर। दालान, दालान माने बरामदा या ओसारा। चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं। कवि अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि फूल खिल जाने के कुछ समय पश्चात मुरझाकर वृक्ष की डाली से टूटकर धरती पर गिर जाता है। उसकी पंखुड़ियां टूटकर बिखर जाती हैं और अंत में वह मिट्टी में मिल जाता है। उसका रूप, रस, गंध सब कुछ समाप्त हो जाता है, क्योंकि फूल शब्द की तरह अनंत एवं अजर अमर नहीं है। फूल की तरह शब्द नष्ट नहीं होते। उसके रूप, रस, गंध में किसी प्रकार की कमी नहीं आती, बल्कि समय के साथ उसकी अभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि होती जाती है। वह नित नए अर्थों में प्रयुक्त होती रहती है। बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। कवि कहता है कि संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, समय के साथ सबका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, किंतु भाषा जो शब्दों से बनी है उसका अस्तित्व उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार एक बालक गेंद को उछालता है तो दूसरा उसे पकड़कर पुनः उछाल देता है। शताब्दियों के पश्चात एक बालिका भी उसी क्रिया को पकड़ लेती है, अर्थात उसे दोहराती है, उसका अवलोकन करती है। तात्पर्य यह कि आज किसी ने कोई बात कही तो सैकड़ों वर्षों बाद परिवर्तित रूप में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को कह देता है, दोहरा देता है। बूढ़ा गाता है एक पद्य,
दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। बूढ़ा गाता है एक पद्य। कभी आगे कहता है कि एक वृद्ध व्यक्ति जिस कविता या गीत को गुनगुनाता है, गाता है, उसका अस्तित्व उसके मरने के बाद भी नष्ट नहीं होता, बल्कि वह गीत बाद की पीढ़ी के वृद्ध द्वारा बरामदे में बैठकर गाया जाता है, दोहराया जाता है। इस प्रकार गीत कभी इतिहास नहीं बनता, वह सदैव वर्तमान रहता है। देश, जात और राष्ट्र की सीमाएं उसे अपने बंधन में बांध नहीं पाती, क्योंकि भाषा शाश्वत है, उसका अंत नहीं है। न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा, न गेंद, न फूल, न दालान रहेंगे, फिर भी शब्द। भाषा एकमात्र अनंत है। कवि अंत में कहता है कि इस संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं। एक दिन न वह गेंद उछालने वाला बच्चा रहेगा, न बूढ़ा, गीत गाने वाला वह वृद्ध भी नहीं रहेगा, न गेंद, न तो वह गेंद रहेगी, न फूल, न ही वह फूल रहेगा, और न दालान, न ही वह बरामदा रहेगा जिसमें बैठकर वृद्ध ने गीत गाया था। रहेंगे फिर भी शब्द, परंतु गीत के शब्द सदैव जीवंत रहेंगे, क्योंकि शब्द अर्थात भाषा कभी नहीं मरती। भाषा एकमात्र अनंत है, वह अजर अमर एवं अनंत है। तात्पर्य यह कि संसार में केवल भाषा ही अमर है, शाश्वत है, बाकी सब नश्वर हैं, नाशवान हैं। इस पर काव्य के सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में इस तथ्य को उद्घाटित किया गया है कि शब्द अर्थात ध्वनि का कभी क्षय नहीं होता। दूसरा, इस कविता में फूल, बच्चा, गेंद, बूढ़ा, दालान आदि का प्रयोग संसार की विभिन्न वस्तुओं की जीवनावधि को दर्शाने के लिए किया गया है। तीसरा, रस शांत। चौथा, छंद अतुकांत मुक्तक छंद। पांचवा, अलंकार अनुप्रास एवं मानवीकरण। छठा, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। सातवां, शैली विवेचनात्मक शैली। आठवां, गुण प्रसाद गुण। और नौवां, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। इनमें से कम 5 बिंदु परीक्षा में आपको अवश्य लिखने चाहिए। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।